आज का प्रभु ने जो सुंदर दिन दिखाया है, हम सब को सुरक्षित रखा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं परमेश्वर। आपने मुझे एक सुंदर नए दिन का आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे ये दिन शुरू हो रहा है, अंधकार दूर हो रही है, वैसे ही मेरे शरीर में ऊर्जा को फिर से भरने की कृपा करें। आप कृपा करके मेरे शरीर और दिमाग को अपनी शक्ति दें और मुझे इस दिन का उद्देश्य दें। कृपा करके मेरे दिल में स्वच्छ और शुद्ध विचारों को लाएं, मेरे मन को शुद्ध करें और सभी के प्रति मेरे मन में दया और करुणा भर दें। मेरे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से, लापरवाह शब्दों और गलत कार्यों से मुझे बचाएं। मेरे विचारों को महान बनाएं और सभी कार्य सही दिशा में जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। कृपया मेरे हाथ में ऐसी ऊर्जा दें ताकि जिससे भी मैं मिलूं उसमें मैं आपकी उपस्थिति महसूस कर सकूं। मुझे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा और ज्ञान का आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूरी सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकूं। आज का जो दिन है ये बहुत ही अनमोल दिन है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने से अलग नहीं करना। जीवन का यह उपहार मुझे देने के लिए मैं हमेशा हमेशा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी मैं वचन को पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु जी, जो भी अपने मुंह से मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ प्रभु जी, वो हमारी अगुवाई कर, हमारी सुरक्षा और सहायता कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए एक छोटा सा स्तुति गीत गाएंगे। सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे, आंखें को बंद करेंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो इस समय आप हमारे बीच में हैं, हमारे संग हैं, हमारे मुंह से बातचीत कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का जो संदेश मैं बांट रहा हूँ परमेश्वर के वचनों पे आधारित है। संदेश में मैंने लिया है आज पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में।
पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को वरदान दिए हैं। वो सबको अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को चुना है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज मैं जिन वरदानों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, वो एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं, और वो है पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में। अब अधिकतर कलीसिया ऐसा सोचते हैं कि 9 वरदान मेरे लिए नहीं है, मैं क्या करूंगा। इससे पहले कि आप पवित्र आत्मा के वरदान में चले फिरें, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। तो आपको और हमको यह समझना है कि यीशु मसीह गिफ्ट है दुनिया के लिए। ईसा मसीह इस संसार के लिए क्या नहीं किया, यहां तक कि अपना जान दे दिया। जान से बढ़कर आज इस संसार की दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपया भी देंगे और कहेंगे कि आप हमारे लिए छत से कूद जाओ, नहीं कूदेगा, वो कदापि नहीं कूदेगा, क्योंकि उसका प्राण जो है वो पैसा से बढ़कर है। लेकिन इस दुनिया के बनाने वालों को देखिए, उस पे रहम कीजिए, उसके बारे में जानिए कि वो कैसा आदमी होगा जो इस संसार को अपना गिफ्ट दिया। ईसा मसीह हमारे लिए एक गिफ्ट हैं। उन्होंने सब कुछ न्यौछावर करके, यहाँ तक कि जान देकर भी वो हमारे लिए फिर से जिंदा हो उठा। उस पवित्र आत्मा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। तो आपको और हमको यह समझना है कि यीशु मसीह गिफ्ट है इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए। अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है तो अभी ग्रहण कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा दुनिया के लिए गिफ्ट नहीं है। क्या है? पवित्र आत्मा ये संसार के लिए गिफ्ट नहीं। यीशु ने कहा है, वो सत्य की आत्मा जिसको ना तो दुनिया जानती है और न ग्रहण कर सकती है। यीशु गिफ्ट है दुनिया के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा गिफ्ट है
परमेश्वर के बच्चों के लिए। यीशु गिफ्ट है दुनिया के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा गिफ्ट है परमेश्वर के बच्चों के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल यीशु नासरी के नाम में दिया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके लिए यूहन्ना 14 अध्याय का 26वां वचन को। कोई भी मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26वां वचन। चलिए मैं पढ़ता हूं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने पे आपके परिवार, आपके बच्चों को बहुत से आशीष प्रदान करें। यहाँ वचन में लिखा गया है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा, स्मरण कराएगा। परमेश्वर के घर में कदम रखना ही उद्धार का पाना है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आइए एक दो वचन को और पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसमें 20 अध्याय में पढ़ेंगे 19 और 21, 19 से लेकर 21 वचन तक। 20वां अध्याय। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत से आशीष दें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेले थे वो यहूदियों से डरे हुए थे, कमरे के अंदर बंद थे और यीशु दीवार में से चलते हुए आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है अब मैं तुम्हें भेजता हूं। आप क्या काम करते हैं, क्या रोजगार करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सब के सब पिता के द्वारा भेजे गए। हम सब के सब किसके द्वारा भेजे गए हैं? पिता के द्वारा भेजे गए। आइए हम जानते हैं पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय
का 4 से लेकर 11 वचन तक। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 4 से लेकर 11 वचन तक। कोई भी भाई बहन हमारे पढ़ें। 227 वरदान तो पेज कई नंबर प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु वे सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने से आपके पूरे सभी परिवारों को सुखमय जीवन जीने के लिए स्वस्थ और निरोग रखें और बहुतायत से आशीष प्रदान करें। तो यहाँ पे जो पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है 12वां अध्याय में कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। हम सभी लोग अलग अलग काज तो करते हैं, अलग अलग वरदान दिया गया है, लेकिन वो वरदान जो कार्य करता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही कार्य करता है। कोई आदमी अपने आप को कहे कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी है और मैं लोगों को चंगा कर देता हूं, तो ये वो चंगा नहीं करता है। जो पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिला है उसके द्वारा आप उसको चंगाई मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो 9 वरदान दिया गया है, लेकिन सब में परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि आत्मा एक ही है। वो अलग अलग नहीं है, कार्य अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक है। तो आइए यहाँ पे हम सीखते हैं कि वरदान तो कई तरह के हैं, लेकिन आत्मा एक है जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। यहाँ पे हम पाते हैं कि सबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है, तो दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान दी जाती है। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास करने की सलाह दी जाती है, तो किसी को चंगाई देने के लिए वरदान दिया जाता है। किसी को सामर्थ्य की शक्ति दी जाती है, तो किसी को भविष्यवाणी करने की बातें सिखलाई जाती है, तो किसी को बात बताई जाती है, किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं का अनुवाद करने के लिए बताई जाती है। यही सभी कार्य प्रभावशाली आत्मा
के द्वारा हम सब से कराती हैं। जो पवित्र आत्मा अंदर रहता है, लोग उसको तो देख नहीं सकते हैं। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो उसको कोई नहीं देख सकता, लेकिन आत्मा के कार्य को, उसके प्रकट होने को आपके द्वारा देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम महसूस करते हैं। अगल बगल पेड़ पौधों को जब देखते हैं, वो जब हिलते रहता है तो हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है। हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। उसी प्रकार से वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर, जब मैं प्रेयर करता हूं या आप प्रेयर करते हैं, जब आप कलीसिया चलाते हैं, तो वहां पे पवित्र आत्मा आती है और वो उसके द्वारा कार्य किया जाता है। उसके द्वारा आपकी प्रतिष्ठा मिलती है, उसके द्वारा आपकी इज्जत और बड़ाई होती है कि पास्टर जी ने हमें चंगा भला कर दिया। हम तो बीमार गए थे, हमारा कमर में दर्द था और अब हम ठीक हो चुके हैं। आपके विश्वास, पवित्र आत्मा का कार्य ने आपको सही कर दिया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम देखते नहीं, और वो हमें, हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। पवित्र आत्मा का वरदान मेरे लिए नहीं दे रहा होता है, मेरे द्वारा वो इस्तेमाल करे इसके लिए होता है, ताकि आप दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको दिया जाता है। ईश्वरीय बुद्धि का आपकी उम्र से कोई रिश्ता नहीं होता। एक भविष्य में होने वाली घटना के लिए कैसे तैयारी करनी है, परमेश्वर आपको, हमको उसके लिए बुद्धि देता है। बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन दोनों अक्सर एक साथ काम करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि और उस परिस्थिति को समाधान निकालने का तरीका भी बताता है। जब परमेश्वर आपको आत्मिक दर्शन, आत्मिक रूप से दिखा दे, तब आप इधर उधर भटक नहीं सकते, मुद्दे पर सीधे प्रहार करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सामर्थ्य के द्वारा जाने जाएं, उसकी सामर्थ्य के द्वारा बोलें और उस जाएं और कामों को करें। परमेश्वर मेरा महान है, जो आपको, हमें वो पवित्र आत्मा को दिया। इस संसार के सभी लोगों को वो पवित्र आत्मा है,
लेकिन उस पवित्र आत्मा की आवाज को सभी सुन नहीं सकते, सभी लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो समझता है वो दूसरों को भलाई के कामों में लगाता है, जिससे आपका व्यक्तित्व में बदलाव आती है और आप अच्छे पास्टर के रूप में पहचाने जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम अपने संदेश को यहीं पे विराम देते हैं और प्रभु लुकिंग इनटू जीसस के सभी परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे, ढेर सारी आशीषों से भर दे, स्वर्ग का भंडार को खोल दे, और जितने भी भाई बहन आज इस लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हुए हैं और किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, उन सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपना वचन को विराम देता हूं और इसकी कमान को धनराज सर को सौंपते हैं। धन्यवाद। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मदन कुमार जी, आपको बहुत बहुतायत से धन्यवाद। जय मसीह की। आत्मा के वरदान, सही कहा आपने। यीशु मसीह संसार भर के लिए उपहार, गिफ्ट दिया गया और पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर के संतान को, कलीसिया को दिया गया। यीशु मसीह पवित्र लहू से धुलकर पवित्र बन गए, कलीसिया बन गए, उन लोगों को दिया गया, परमेश्वर के संतान को। और पवित्र आत्मा जो चाहता है उसको वरदान भी देता है। वरदान, गिफ्ट इस्तेमाल करके बहुतायत से फल लाने के लिए। वरदान को इस्तेमाल करना, वरदान को पाना नहीं, इस्तेमाल करना भी हमारा दायित्व है। उपयोग करना, इस्तेमाल में लाना। पवित्र आत्मा वरदान को किसी व्यक्ति के लिए नहीं देता, उस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल करके कईयों को बचाने के लिए देता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल रीति से समझा रहे थे मदन कुमार जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको परिवार, आपके परिवार को धन्यवाद। और परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। हम में से कोई भाई बहन सामने आएंगे छोटी सी प्रार्थना करने के लिए। हम में से कोई